परमहंस योगानंद जी लिखते हैं, मेरी माँ की सबसे बड़ी इच्छा मेरे बड़े भाई के विवाह की थी। अनंत की सगाई के समय मैं लगभग 11 वर्ष का था। माँ कोलकाता में उनके विवाह की तैयारियों में जुटी थी। केवल पिताजी और मैं ही उत्तरी भारत में स्थित बरेली में अपने घर में रह गए थे। घर में सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते अनंत के विवाह की तैयारियां बड़े स्तर पर हो रही थी। माँ प्रतिदिन दूर दूर से कोलकाता पहुंचने वाले सगे संबंधियों का आवभगत में व्यस्त थी। माँ ने नए विशाल घर में उन सब के ठहरने की व्यवस्था की थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। पिताजी और मैं समय पर विवाह के लिए पहुंचने का विचार कर रहे थे, परंतु शुभ दिन से थोड़े ही दिन पहले मैंने एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में देखा। अर्धरात्रि का समय था। मैं पिताजी के साथ सोया हुआ था। मच्छरदानी की फड़फड़ाहट की ध्वनि से मेरी नींद खुल गई। मुझे अपनी प्रिय माँ दिखाई पड़ी। अपने पिताजी को जगाओ। माँ की आवाज़ फुसफुसाहट की तरह लगी। आज ही भोर को 4 बजे चलने वाली गाड़ी पकड़ो। मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो। इसके बाद छाया अदृश्य हो गई। पिताजी, पिताजी, माँ प्राण त्याग रही है। मेरी व्याकुलता ने उन्हें तत्क्षण जगा दिया। सुबकते हुए मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी। उन्होंने मुझसे कहा, चिंता की बात नहीं, तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है। यदि कोई दुखद समाचार मिल ही गया तो हम कल चल पड़ेंगे। यदि आप तुरंत नहीं चले तो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे और न ही मैं आपको कभी क्षमा करूंगा। प्रातःकाल स्पष्ट संदेश लेकर आया। माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ। विवाह स्थगित, तुरंत आइए। पिताजी और मैं निकल पड़े। रास्ते में जहाँ गाड़ी बदलनी पड़ती थी वहाँ मेरे एक चाचा मिले। आकार में बड़ी बड़ी होती जाती एक रेलगाड़ी वज्र गर्जन के साथ हमारी ओर आ रही थी। आंतरिक शुद्धता के कारण अपने आप को गाड़ी के आगे झोंक देने का निश्चय अचानक मेरे मन में उठा। मुझे लगा कि माँ की छत्र छाया से वंचित हो जाने के बाद अब इस संसार में सहने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं माँ से सबसे प्रिय मित्र के रूप में प्यार करता था। क्या माँ अभी तक जीवित हैं? चाचा से पूछा। निसंशय वे जीवित हैं, पर मुझे उन पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ। हम घर पहुंचे तो हमें मृत्यु के अचेतन करने वाले रहस्य का सामना करना पड़ा। मैं मृत प्राय सा होकर गिर पड़ा। मेरी आर्त पुकारों ने स्वर्ग के द्वारों को हिला दिया। आखिर जगत जननी को आना ही पड़ा। उनके स्नेह स्निग्ध शब्दों से मेरे रिश्ते गाहों को भर दिया। वह मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। खोए हुए जिन 2 सुंदर काले नयनों को तुम ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो। परम प्रिय माँ के श्राद्ध कर्म के बाद पिताजी और मैं बरेली लौट आए। प्रतिदिन भोर में ही मैं बंगले के सामने नरम हरित स्वर्णिम हरियाली की छाया को देते पारिजात वृक्ष की दुखार्त होकर तीर्थ यात्रा करता। कभी कभी मैं सोचता कि पारिजात के श्वेत पुष्प अपनी भक्ति से हरित तृण वेदी पर अपने को बिखेर रहे हैं। अश्रु बिंदुओं के साथ अपने अश्रु बिंदुओं को मिलाते हुए मैं प्राय उषा के लोकोत्तर अलौकिक प्रकाश निकलता देखता रहा। ईश्वर को पाने की तीव्र कसक से मैं तड़प उठा। हिमालय में जाने की प्रबल इच्छा मुझे जाग उठी। मेरे चचेरे भाई हिमालय की यात्रा कर हमारे पास आए। योगियों और स्वामियों के निवास स्थान की कहानियां मैंने उनसे सुनी। चलो हिमालय भाग चले। ये प्रस्ताव मैंने मकान मालिक के पुत्र द्वारका प्रसाद के समक्ष रखा, परंतु वह सहमत नहीं था। उसने मेरे बड़े भाई को अवगत करा दिया, जो उसी समय पिताजी से मिलने आए थे। एक छोटे बच्चे की इस योजना का अनंत ने उपहास करने का निश्चय कर लिया। गैर में कपड़े कहाँ हैं? उनके बिना तुम स्वामी नहीं बन सकते। उन शब्दों ने मेरे सामने एक स्पष्ट चित्र सामने खड़ा कर दिया कि मैं सन्यासी बनकर भारत भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे पता चल गया कि प्राचीन सन्यास की परंपरा का 11वां वस्त्र में सहजता के साथ धारण कर सकूंगा। एक दिन द्वारका के साथ बात करते मैंने अनुभव किया कि ईश्वर प्रेम की धारा मुझ में उतर रही है। उसके फलस्वरूप शब्दों का जो धारा प्रवाह मुझ में बहने लगा, उसकी ओर द्वारका का ध्यान नहीं गया। उस दिन दोपहर को मैं नैनीताल की ओर भाग गया। बड़े भाई अनंत ने मेरा पीछा किया और विवश होकर मुझे बरेली वापस आना पड़ा। मेरा हृदय अपनी खोई हुई दोनों माताओं के लिए मूक रुदन करता रहा, एक मानवीय माता और दूसरी जगन माता। माँ के स्वर्गवास से जो रिक्तता उत्पन्न हो गई थी वह कभी भरी नहीं जा सकती। पिताजी ने दूसरा विवाह नहीं किया। अपने बाल वृंद के माता पिता की कठिन भूमिका उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर ली और इसके निर्वाह में वे हमारे साथ अधिक कोमल हृदय, अधिक मिलनसार बन गए। कार्यालय से आने के पश्चात
किसी विरक्त की भांति अपने कक्ष में चले जाते और आनंदपूर्ण प्रशांति में क्रिया योग का अभ्यास करते। बहुत समय बाद मैंने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए एक अंग्रेजी परिचारिका रखने का प्रयास किया ताकि पिताजी को तुरंत आराम मिल सके, परंतु पिताजी ने असहमति प्रकट की। माँ के गुजर जाने के 14 महीने बाद ज्ञात हुआ कि वह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई है। अंतिम समय अनंतदा उनके पास थे और उन्होंने उनके शब्दों को लिख लिया था। माँ ने यह संदेश मुझे 1 वर्ष में दिए जाने का निर्देश दिया था, पर भाई ने विलंब कर दिया। उन्हें शीघ्र ही माँ द्वारा उनकी पसंद की हुई कन्या से विवाह करने के लिए कोलकाता प्रस्थान करना था। एक दिन संध्या को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मुकुंद, मुझे भय था कि इससे तुम्हारे गृह त्याग की इच्छा और भड़क उठेगी, परंतु तुम वैसे भी ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत हो। जब मैं तुम्हें हिमालय जाते हुए पकड़ लाया तभी मैंने संकल्प कर लिया, मुझे अब अपना पवित्र वचन निभाने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई ने मुझे एक छोटी सी डिबिया दी और माँ का संदेश सुनाया। माँ ने कहा था, मेरे मुकुंद, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद है। अब समय आ गया है कि जब तुम्हारे जन्म के पश्चात घटी अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करा देना चाहिए। जब तुम गोद में नन्हे शिशु थे तभी मुझे तुम्हारे निहित मार्ग का पता चल गया था। मैं तुम्हें वाराणसी में अपने गुरु के घर ले गई थी। वहाँ शिष्यों की भीड़ की ओट में लगभग छिपे हुए मैं ध्यानस्थ लाहिड़ी महाशय को कठिनता से देख पा रही थी। तुम्हें थपकियां देते देते मैं मन ही मन प्रार्थना करती जा रही थी कि गुरुदेव को वहाँ हमारी उपस्थिति का ज्ञान हो जाए और वे तुम्हें आशीर्वाद दें। जब मेरी मुख भक्तिपूर्ण प्रार्थना तीव्र हो गई तब उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझे पास आने का इशारा किया। मैंने जाकर उन पवित्र चरण कमलों में अपना सिर रखा। लाहिड़ी महाशय ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में तुम्हारे ललाट पर अपना हाथ रखा। छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन बनकर वह अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में लेकर जाएगा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुम्हारे जन्म के कुछ पहले उन्होंने बताया था कि तुम उनके ही मार्ग पर चलोगे। मेरे पुत्र, अद्भुत आलोक के दर्शन होने का पता मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को चल गया। हम दोनों उस वक्त साथ के कमरे में तुम्हें अपनी शैया पर निश्चल बैठे देख रही थी। तुम्हारे छोटे से मुखमंडल पर तेज प्रकट हुआ था। जब तुम भगवान को खोजने के लिए हिमालय जाने की बात कर रहे थे तो तुम्हारी आवाज में दृढ़ निश्चय ध्वनि हो रहा था। इन सब माध्यमों से मेरे पुत्र मैं समझ गई कि तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर है। एक अद्वितीय घटना ने तो इस पर निश्चितता की मुहर लगा दी। वही घटना आज मुझे मृत्यु शाखा से ये संदेश तुम्हें देने के लिए विवश कर रही है। जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था तब एक प्रातःकाल नौकर कमरे में आया। मालकिन, एक अजीब साधु आया है, कहता है कि उसे मुकुंद की माँ से मिलना है। मैं तुरंत साधु से मिलने बाहर गई। उनके चरणों में प्रणाम करते समय मैं समझ गई कि मेरे सामने कोई शुद्ध पुरुष खड़ा है। उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें ये बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन नहीं रहेगा। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी। इसके पश्चात थोड़ी देर मौन रहे। उस मौन के दौरान मैंने कोई भय या संकट नहीं बल्कि महान शांति का अनुभव किया। अंततः वे फिर कहने लगे, तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में देखने के लिए चांदी का एक ताबीज दिया जाएगा। वह आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कल जब तुम ध्यान कर रही होगी तब वह तुम्हारे हाथों में मूर्त रूप धारण कर लेगा। जब तुम्हारे मृत्यु की घड़ी निकट आएगी तब तुम्हें ये ताबीज अपने बेटे अनंत को देकर उसे बताना होगा कि 1 वर्ष तक वह उस ताबीज को अपने पास रखे और उसके पश्चात उसे तुम्हारे द्वितीय पुत्र को दे। महापुरुषों से प्राप्त उस ताबीज को मुकुंद समझ लेगा। उसे वह ताबीज तब मिलना चाहिए जब वह सारी सांसारिक आशा आकांक्षाओं का त्याग कर प्राणार्पण से ईश्वर की खोज के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। जब वह ताबीज कुछ वर्षों तक उसके पास रह चुका होगा और जब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होगा तब वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। अगर गुप्त से अति गुप्त स्थान में भी वह रखा गया होगा तब भी वहां से आया था वहीं वापस चला जाएगा। मैंने साधु को भिक्षा अर्पण कर भक्तिभाव से नमन किया। भिक्षा ग्रहण न कर मुझे आशीर्वाद देकर वे चले गए। अगले दिन संध्या को जब मैं हाथ जोड़कर बैठी थी तो चांदी का एक ताबीज मेरी हथेली के बीच में प्रकट हो गया। मैंने 2 वर्षों से अधिक समय तक उसे संभाल कर रखा और अब इसे अनंत के पास छोड़े जा रही हूँ। मेरे लिए कोई शौक मत करना, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ईश्वर की गोद में पहुंचा देंगे। अच्छा मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ।
जगन माता तेरी रक्षा करेगी। ताबीज मेरे हाथ में आते ही ज्ञान का उज्जवल प्रकाश मुझ पर छा गया। अनेक गुप्त स्मृतियां जागृत हो उठी। ताबीज गोल, दिखने में कुछ विचित्र सा और प्राचीन भी लगता था। उस पर संस्कृत के अक्षर खुदे हुए थे। मैं समझ गया कि इस जन्म के जीवन पथ पर भी अदृश्य रूप से मेरा मार्गदर्शन करने वाले मेरे पूर्व जन्मों के गुरुओं ने इसे भेजा था। इसका एक और अधिक गहन अभिप्राय भी था, परंतु ताबीज के भीतरी रहस्य का भेद खोल देना उचित नहीं होगा। मेरे जीवन के अत्यंत दुखद घटनाओं के बीच वह ताबीज अंततः किस प्रकार अदृश्य हो गया और उसका अदृश्य होना किस प्रकार से मेरे लिए गुरु लाभ का सूचक सिद्ध हुआ, इसका वर्णन इस प्रकरण में करने की आवश्यकता नहीं है। हिमालय पर जाने की अपनी चेष्टाओं में बार बार असफल किया गया बालक ताबीज के पंखों पर सवार होकर प्रतिदिन दूर दूर तक यात्रा कर लेता था। पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन देता हूँ तो क्या दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूँ? मेरे यात्रा प्रेम में पिताजी शायद ही कभी बाधा बनते थे। साधारणतया मेरे साथ एक या अधिक मित्र होते। प्रथम श्रेणी के पासों पर हम यात्रा करते। हमारे परिवार के खानाबदोश लोगों के लिए पिताजी का रेलवे अधिकारी का पद पूर्णतः संतोषप्रद था। पिताजी ने मेरे अनुरोध पर यथोचित विचार करने का वचन दिया। दूसरे दिन उन्हें बरेली से बनारस जाने आने पर एक पास, 1 रुपये के कुछ नोट और 2 पत्र देते हुए कहा, बनारस के मित्र केदारनाथ बाबू को एक कार्य के विषय में प्रस्ताव भेजना है। उनके पते का कागज मैंने कहीं खो दिया है, परंतु हम दोनों के मित्र स्वामी प्रणवानंद की सहायता से तुम यह पत्र उन तक पहुंचा सकोगे। स्वामी जी मेरे गुरु भाई है। उन्होंने उन्नत आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है। उनके संग से तुम्हें भी लाभ होगा। यह दूसरा पत्र तुम्हें परिचय देगा। पिताजी की आंखें चमक उठी। याद रखो, अब कभी घर से नहीं भागना। अपनी 12 वर्ष की आयु के उत्साह के साथ मैं निकल पड़ा। यद्यपि समय ने नवीन दृश्यों और अपरिचित व्यक्तियों से मुझे मिलने वाले आनंद में अभी भी कोई कमी नहीं आने दी है। बनारस पहुंचते ही मैं स्वामी जी के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। दूसरी मंजिल पर एक कमरे में पहुंचा। एक चौकी पर स्थूल का एक व्यक्ति केवल अधोवस्त्र धारण किए हुए पद्मासन में बैठे थे। होठों पर शांत मुस्कान खेल रही थी। बाबा आनंद, इन शब्दों के साथ मेरा हार्दिक स्वागत किया। मैंने घुटने टेककर चरण स्पर्श किए। क्या आप ही स्वामी परमानंद जी हैं? तुम ही भगवती के बेटे हो। इससे पहले कि मुझे अपने जेब से पिताजी का पत्र निकालने का अवसर भी मिल पाता, उनके शब्द निकल चुके थे। चकित होकर मैंने पिताजी का उनके लिए दिया हुआ अपना परिचय पत्र निकालकर उनके हाथ में दिया, जो अब निरर्थक जान पड़ता था। केदारनाथ बाबू को मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगा। संत ने पुनः अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से विस्मित कर दिया। उन्होंने पत्र पर एक दृष्टि डाली और मेरे पिताजी के संबंध में कुछ उद्गार व्यक्त किए। मुझे 2 पेंशनें मिलती है। एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से, जिनके अधीन मैं रेलवे में काम करता था। दूसरी मेरे परम पिता के अनुग्रह से, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण कर लिया है। मुझे ये कथन अपने दिल के निकट लगा। परम पिता से आपको कौन सी पेंशन मिलती है स्वामी जी? वे क्या धन आपकी गोद में डाल देते हैं? स्वामी जी हंस पड़े। पेंशन से मेरा अभिप्राय है अगाध शांति, अनेक वर्षों के गहन ध्यान का पुरस्कार। मुझे अब धन की इच्छा नहीं, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसे ही हो जाती है। दूसरी पेंशन का तात्पर्य बाद में समझ जाओगे। अचानक वार्तालाप बंद कर स्वामी जी को किसी रहस्यमय भाव से आवृत कर लिया। उनकी आंखें चमक उठी, जैसे किसी आकर्षक वस्तु को देख लिया हो, और बाद में निष्प्रभ हो गई। मैंने उनके अचानक मौन से उद्विग्न हो गया। उन्होंने अभी तक भी नहीं बताया कि पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकूंगा। तनिक बेचैन होकर मैंने उस खाली कमरे में दृष्टि दौड़ाई, जिसमें हम दोनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जिस चौकी पर वे बैठे थे, उसके नीचे रखी उनकी काठ की खड़ाऊ पर मेरी दृष्टि पड़ी। छोटे महाशय, चिंता मत करो, जिनसे तुम मिलना चाहते हो वे आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। योगेश्वर मेरे मन को पढ़ रहे थे। उन्होंने पुनः मौन धारण कर लिया। मुझे पता चला कि 30 मिनट बीत चुके हैं तो स्वामी जी स्वयं ही उठ गए। लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे के निकट पहुंच गए। उन्होंने कहा। मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। विस्मय में डूब गया और मेरे विचार दौड़ने लगे। बिना किसी संदेश के पिताजी के मित्र को यहाँ बुलाना कैसे संभव हो सकता है? मैं कमरे से बाहर गया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। गौरवपूर्ण व्यक्ति से मेरी भेंट हुई और वे जल्दी में लग रहे थे। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? मेरी आवाज़ में उत्तेजना थी।
हाँ, और तुम भगवती के बेटे हो ना, जो यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? वे मुस्कुराई। महाशय, पर आप यहाँ कैसे आए? 1 घंटा पहले मैंने गंगा स्नान समाप्त किया था कि स्वामी प्रणवानंद जी मेरे पास पहुंच गए। पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि मैं वहीं था। भगवती का बेटा मेरे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उन्होंने कहा। तुम मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से तैयार हुआ। हम लोग चलने लगे, किंतु खड़ाऊ के बावजूद स्वामी जी मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। फिर प्रणवानंद जी ने रुककर मुझसे पूछा, मेरे घर पहुंचने में कितना समय लगेगा? मुझे अभी कुछ और काम है। उन्होंने एक रहस्यमय दृष्टि मुझ पर डाली। मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तुम सीधे मेरे घर पहुंच जाओ, जहां मैं और भगवती का बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तेजी से निकल गई। मैं जितना तेज चल सकता था उतना तेज चलकर यहाँ पहुंचा। केदारनाथ बाबू के इस कथन से मैं और मेरी हतबुद्धि हो गया। मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी को कब से जानते थे? पिछले वर्ष तो हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी, पर हाल ही में कभी भेंट नहीं हुई। आज पुनः स्नान घाट पर उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उनसे मन दृष्टि से मिले थे या वास्तव में दिखा था। उनका हाथ स्पर्श किया था और उनकी पच्चाप सुनी थी। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम नहीं समझ पा रहे कि स्वामी जी के द्वारा ही तो मुझे पता चल सकता था कि तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? पर मैं 1 घंटा पहले यहाँ आया और तब से स्वामी प्रणवानंद जी एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं हुए। मैंने सारी कहानी सुना दी और स्वामी जी से वार्तालाप दोहरा दिया। उनकी आंखें फैल गई। मैंने कभी भी इस प्रकार का चमत्कार देख पाने की आशा नहीं की थी। अभी तक मैं समझता था कि स्वामी जी केवल एक साधारण मनुष्य हैं। अब देखता हूँ कि वे एक और शरीर भी धारण कर सकते हैं, उसके द्वारा काम भी कर सकते हैं। हमने साथ साथ कमरे में प्रवेश किया। केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाऊ की ओर इशारा किया। वे यही खड़ाऊ है जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी थी, उन्होंने फुसफुसा कर कहा। उन्होंने केवल एक अधोवस्त्र पहन रखा था, जैसे उन्होंने अभी पहन रखा है। केदारनाथ बाबू ने जब स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो वे बोले, तुम इतने स्तंभित क्यों हो? दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। मैं केवल कोलकाता में रहने वाले शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर वार्तालाप कर सकता हूँ। शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के उद्देश्य से ही स्वामी जी अपने दूर श्रवण और दूरदर्शन के योग बल के बारे में मुझे बताने के लिए राजी हुए। परंतु मेरी ईश्वर खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में होनी ही थी, जिनसे मैं अभी मिला भी नहीं था। अतः प्रणवानंद जी को अपना गुरु मानने की कोई प्रवृत्ति मेरे मन में नहीं उठी थी। स्वामी जी ने अपने गुरु महाराज के विषय में कुछ बातें बताते हुए मेरी अशांति दूर करने की चेष्टा की। जितने योगियों को मैं जानता हूँ उनमें लाहिड़ी महाशय सबसे महान थे। वे नर देह में साक्षात ईश्वर थे। जब शिष्य वे इच्छा मात्र से एक और रक्त मांस का शरीर धारण कर सकता है, तब गुरु के लिए कौन सा चमत्कार असंभव होगा? गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है वह सुनो। मैं गुरुदेव के एक अन्य शिष्य के साथ नित्य रात को 8 घंटे ध्यान करता था। दिन में हम दोनों रेलवे कार्यालय में काम करते थे। क्लर्क के कार्य में कठिनाई देख पूरा समय इस चिंतन में लगाने की इच्छा हुई। 8 वर्ष तक आधी रात में ध्यान में ही बिताता रहा। इस साधना से गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता था, परंतु उस अनंत परम तत्व और मेरे बीच सदैव एक झीना पर्दा बना रहता था। अति मानवीय एकाग्रता और निष्ठा के साथ प्रयास करते रहने पर भी मैंने पाया कि परम निर्विघ्न एकात्मता से मैं वंचित हूँ। एक दिन सायंकाल में लाहिड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ और मध्यस्थता के लिए उनसे प्रार्थना की। गुरुदेव, मेरी आत्मा तड़प रही है। मैं उस परम प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन बिना अब और जीवित नहीं रह सकता। तुम्हें अधिक गहराई से ध्यान करना पड़ेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे स्वामी जी, मैं आपको अपने समक्ष इस भौतिक शरीर में देख रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके अनंत स्वरूप को मैं आपके दर्शन कर सकूं। लाहिड़ी महाशय ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, तुम ध्यान करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मा से प्रार्थना की है। अपरिमित आनंद से उल्लासित होकर मैं घर लौटा। उस रात ध्यान में मुझे अपने जीवन के ज्वलंत चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। फिर कभी वह आनंदपूर्ण स्पष्ट माया के पर्दे के पीछे छिपकर मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। प्रणवानंद जी का मुख तेज से दमक रहा था। एक अलौकिक शांति मेरे हृदय में प्रविष्ट हुई। स्वामी जी ने एक और गुप्त बात मुझे बताई। कुछ महीने बाद मैं फिर लाहिड़ी महाशय के चरणों में उपस्थित हुआ और उनके असीम वरदान के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का मैंने प्रयास किया।
और फिर दूसरी एक बात छेड़ी, दयानिधान गुरुदेव, मैं अब ऑफिस में काम नहीं कर सकता, कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा मुझे निरंतर मदमस्त बनाए रखता है। अपनी कंपनी को पेंशन के लिए अर्जी दे दो। अगले दिन मैंने पेंशन के लिए आवेदन दिया और डॉक्टर ने समय पूर्व पेंशन के लिए कारण पूछा। काम करते समय मेरी रीढ़ में अत्यधिक तीव्र संवेदना उठती है और मैं कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाता हूँ। डॉक्टर ने पेंशन के लिए मेरे पक्ष में सिफारिश लगा दी। मुझे शीघ्र पेंशन मिल गई। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर और तुम्हारे पिता सहित सभी संबंधित रेलवे अधिकारियों के माध्यम से लाहिड़ी महाशय की देवी इच्छा ही कार्य कर रही थी और मुझे अखंड इस चिंतन के लिए मुक्त कर दिया गया। जब मैं भक्ति भाव से उनका चरण स्पर्श कर जाने के लिए अनुमति मांग रहा था, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन संन्यास और योग मार्ग के लिए है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे साथ मेरी एक बार फिर भेंट होगी। वर्षों बाद दोनों ही भविष्यवाणी सत्य हुई। तुम्हारे पिताजी ने रेलवे कंपनी के कोलकाता कार्यालय में मुझे एक पद पर प्रस्ताव दिया है। स्वामी प्रणवानंद जी को मिलने वाली पेंशनों में से कम एक पेंशन का अधिकारी हो पाना कितना सुखद होता, परंतु यह असंभव है। मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता। एक साथ 2 शरीर धारण करने का मेरा समय अभी नहीं आया है।